तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का और मैं उनके लिए विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा मार्केट वाला पेपर लेके आ चुका हूं जिसका जो है से आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने के लिए 100% चांस यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम सेम टू सेम ये वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए जो से हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब आपकी परीक्षा में तब आप लोग यहाँ पर अच्छा अंक प्राप्त करें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऊपर की तरफ नाम और यहाँ पर नीचे समय और उसके बाद ऊपर अनुक्रमांक और यहाँ पर पूर्णांक 70 का दिया है और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ MS09 यहाँ पर आपको पेपर कोड दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ पूरे निर्देश को अच्छे प्रकार से रीड करने के बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि खंड का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है x+a इंटू x+b यहाँ पर बराबर क्या होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि x² + a+b इंटू x+ab यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं एक त्रिभुज के कोणों के योग अंतः कोणों के योग हमारे 180 डिग्री होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है √144 का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर इसका 12 जो कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दिया गया है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है किसी रेखा की ढाल स्लोप यदि tan थीटा हो तो पर ढाल होगी। तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शायद ये वाला प्रश्न आपकी सिलेबस के बाहर से गया है, लेकिन मैं आप लोग को तभी इसका उत्तर बता दे रहा हूँ ये कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग अब खंड खा में आ गए हैं। तो खंड खा में भी हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। खंड खा में हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कर दिया x+3 का होल स्क्वायर -x - 3 का होल स्क्वायर का मान यहाँ पर आपको निकाल देना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज यहाँ पर को बताना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में हो तो कोण यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद पाँचवा प्रश्न कह रहा है यदि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है और तो 12 पेंसिलों का यहाँ पर आपको मूल्य ज्ञात करके बताना होगा। उसके बाद खंड गा में आ गया है तो इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो पहला प्रश्न कह रहा है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 995 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 45 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है 1 से 45 तक के सभी विषम संख्याओं का यहाँ पर आपको योग ज्ञात करना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 720 है और लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है यदि किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है और उसका आयतन यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद पाँचवा प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग 27 और उनका अंतर 5 है तो संख्याओं को ज्ञात करना होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर अपना खंड गा हल कर लिया है। तो अब हम लोग खंड घा में आ गए हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर हमारा 5 अंक का यहाँ पर होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर इन प्रश्नों को भी देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसका यहाँ पर आप लोग को आयतन बताना होगा। उसके बाद पाँचवा प्रश्न यदि किसी घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आपको ज्ञात करके बताना होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है 800 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आपको निकालना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना पूरा पेपर को हल कर लिया है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। और अगर आप लोग ऐसे यहाँ पर गणित की तरह हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप लोग फ्यूचर में भी 10th, 11th या 12th में ऐसे ही पेपर चाहते हैं फ्यूचर में तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग यहाँ पर जब आगे की कक्षाओं में जाएं तब भी यहाँ पर ऐसे पेपर मिलता रहे। तो चलिए मैं हम लोग एक और वीडियो में लेकिन यार आप लोग
जाने से पहले चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा।